पहलगाम में 22 अप्रैल को हुई घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश है और पूरा देश अब एकजुट होकर मोदी सरकार से इस हमले के जवाबी कार्रवाई करने की गुहार लगा रहा है। मतलब लगातार ये कहा जा रहा है कि अब सरकार को इस घटना का, इस हमले का जवाब देना चाहिए और हम सरकार के साथ खड़े हैं। बड़ी बात यहां पर यह देखने को मिल रही है कि विपक्ष जो तमाम अलग अलग मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन कर रहा था देश भर में, चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस की तरफ से संविधान सुरक्षा सम्मेलन किया जा रहा था, ईडी को लेकर जिस तरह से पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, जो नेशनल हेराल्ड मामला है उसको लेकर, वहीं मुस्लिम संगठनों की तरफ से लगातार वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे थे। इन सभी प्रदर्शनों को रोककर अब पूरा देश एकजुट होकर पाकिस्तान की तरफ से, जैसे कि आरोप पाकिस्तान पर लग रहे हैं, जो आतंकी हमला करवाया गया है उसके खिलाफ विरोध जता रहा है और उसी को लेकर अब एक अनूठा तरीका अपनाया गया। शुक्रवार के दिन जब जुमे की नमाज होती है उस दिन सभी मुस्लिम नेताओं ने, मुस्लिम संगठनों ने अपने काली पट्टी बांधकर पहलगाम में जो हमला हुआ है उसके खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बाकायदा बयान आया। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में निर्दोष भारतीयों के खिलाफ लश्कर-ए-तैयबा द्वारा किए गए आतंकवादी कृत्य का विरोध करने के लिए अपनी बाहों पर काली पट्टी पहने, यानी उन्होंने खुद भी विरोध जताया है, साथ ही पूरे देश के लोगों से भी काली पट्टी बांधकर विरोध जताने की अपील की है। क्या कुछ कहेंगे अविनाश जी इसको लेकर और क्या अपडेट आ रहा है? मतलब पूरा देश इस तरह से एकजुट दिखाई दे रहा है, तो वहीं सरकार पर प्रेशर बढ़ता दिखाई दे रहा है। इससे सरकार पर तो कार्रवाई का प्रेशर तो है ही है कि क्योंकि जवाबदेही सरकार की ही है। देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मा देश की जनता ने देश की सरकार को सौंपा है, तो सरकार तो बुरी तरीके से घिरी हुई है, लेकिन पूरा देश इस मुद्दे को लेकर एकजुट दिखाई दे रहा है। आप कश्मीर से ही बात शुरू करें हम, तो कश्मीर में भी आप ये देखिए पहली बार ऐसा दिखाई दिया है कि एक आतंकी घटना के चलते पूरा श्रीनगर बंद हुआ हो। नहीं तो आमतौर पर आतंकी घटना पर श्रीनगर में ज़्यादा हलचल नहीं होती थी, और इस बार भी जो बेकसूरी लोग निशाना बनाए गए हैं, वहाँ के स्थानीय लोग निशाना नहीं बनाए गए हैं। इसके बावजूद पूरा जम्मू कश्मीर बंद होना ये बता रहा है कि पूरा देश इस घटना के खिलाफ है। और जैसे कि कल शुक्रवार था, शुक्रवार के दिन काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने के लिए लोग पहुँचे और ये उनके अंदर से ही डिमांड की गई, किसी ने नहीं कहा था। जिस तरीके से जो लोग वाग निकले घर से, आपने ओवैसी का बयान बताया कि काली पट्टी बांधकर आप जाइएगा, इससे पहले वक्फ कानून के खिलाफ जरूर नमाज पढ़ने के लिए काली पट्टी बांधकर लोग पहुंचे थे उसके, क्योंकि लेकिन अब उस कानून का के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहे थे वो भी बंद हो गए हैं, क्योंकि जो घटना आई है पहलगाम को लेकर, उसको लेकर पूरा देश इस समय एकजुट है। चाहे कांग्रेस का, जैसे आपने बताया कि ईडी के खिलाफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी कांग्रेस ने आज 25 तारीख को बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर रखा था, लेकिन वो सारे प्रदर्शन रोक दिए गए हैं और सीधा सीधा सरकार के प्रति समय समर्थन जताया जा रहा है कि आप इस समय जो भी स्टेप उठाएंगे हम सब उसके साथ में, बस फैसला आपको करना है, जो भी फैसला करें देश हित में करेंगे। और उसको आप देखा भी कि जितनी भी देश भर की मस्जिदें थी उन सभी में नमाज पढ़ने वाले अधिकांश लोगों के जो बाएं थी उन पर काली पट्टी बंधी हुई थी। जी बिल्कुल। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले को लेकर आगे कहा कि आतंक के खिलाफ मुत्तहिद होकर काम करने की जरूरत है। पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला पूरे हिंदुस्तानियों पर हमला है, यानी साफ है कि यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ पूरा देश एकजुट होता दिखाई दे रहा है। और धर्म के आधार पर जो कहा जाता है कि देश बटा हुआ है, लेकिन जब पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होने की बात जब आ रही है तो यहाँ पर साफ है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, बल्कि जो भारत का एक नारा रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, वो ही भाईचारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अविनाश जी बिल्कुल, ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि आतंकी जो घटना हुई है वो उन्होंने इसमें फूट डालने की कोशिश की है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो हिंदुओं को निशाना बनाया गया, तो सीधा सीधा उनकी कोशिश यही थी कि जो वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके का टकराव बना हुआ है उस टकराव को और बढ़ाया जाए और दोनों समुदाय के बीच में जो एकजुट होकर रह रहे हैं उनके बीच में फूट डाली जाए। लेकिन देश ने एक तरीके से उनका जो भी मंशा है उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब लोग एक साथ मिलकर खड़े हुए हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि जो आतंकी मंसूबे हैं वो कामयाब नहीं होंगे। इन आतंकी घटनाओं को जवाब दिया जाएगा और जवाब जल्दी ही मिलेगा, ये आप मान के चलिएगा।
वहीं एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से इस मामले को लगातार इस पर बयान आ रहे हैं। पाकिस्तान को लेकर उनका एक वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो पाकिस्तान के खिलाफ अपना गुस्सा खुलकर जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ही नहीं, तमाम मुस्लिम संगठन जो वक्फ कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे, सरकार के इस फैसले की आलोचना कर रहे थे। जुलाई तक के लिए ये आंदोलन शुरू किए गए थे और हर जन तक पहुंचकर वक्फ कानून के क्या नुकसान होने वाले हैं लोगों को वो बताने के लिए काम कर रहे थे। ये मैसेज पहुंचाने के लिए काम कर रहे थे कि अभी इसका निशाना सिर्फ मुस्लिम भले ही है, लेकिन आने वाले समय में दूसरे जो समुदाय हैं, दूसरे जो धर्म है, उनके लोगों की जो संपत्तियां हैं उस पर भी सरकार की नजर रहेगी। अब ये सारी चीजें अलग हटाकर पूरा देश एकजुट दिखाई दे रहा है और मुस्लिम संगठनों की तरफ से भी अपने जो प्रदर्शन है, जो विरोध प्रदर्शन है, जो आंदोलन है, उन्हें रोक दिया गया है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से लगातार इसको लेकर बयान आ रहे हैं और उन्होंने कहा नमाज के बाद आतंकी घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, पाकिस्तान और आतंकियों के पुतले जलाए गए, साथ ही हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई है। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लगातार की जा रही है ईडी के खिलाफ, जो देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर जिस तरह से ईडी की कार्रवाई अचानक से शुरू हुई, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जो चार्जशीट पेश की गई, इसको लेकर पूरे देश भर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कांग्रेस हमला बोल रही थी सरकार पर और सच लाने की कोशिश में लगी हुई थी कि नेशनल हेराल्ड मामला आखिर है क्या और किस तरह से कांग्रेस को घेरने की कोशिश की जा रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी की आवाज को दबाने के लिए नेशनल हेराल्ड मामले को उठाकर ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सब को लेकर जिस तरह से विपक्ष हमलावर था सरकार के ऊपर, लेकिन जो पहलगाम वाला मामला हुआ इसने विपक्ष को भी सरकार के साथ लाकर खड़ा कर दिया और अब विपक्ष ने, जो कांग्रेस ने अपने सारी जो संविधान बचाओ सम्मेलन जो कर रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो कर रही थी, उन सबको फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। और इसके विरोध में जो ये घटना हुई है, इसके विरोध में देश भर में कैंडल मार्च निकाला गया है कांग्रेस की तरफ से। वहीं पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी आह्वान किया और कैंडल मार्च निकाली गई है। इसके अलावा दिल्ली में भी व्यापारियों का बड़ा प्रदर्शन देखा गया और बाजार बंद रखे गए। कारोबारियों ने सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है, साथ ही पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध तोड़ने की गुहार लगाई है। यानी साफ है कि यहां पर सरकार पर दबाव भी बन रहा है और एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान के खिलाफ पूरा देश एकजुट दिखाई दे रहा है और ये अपने आप में एक बहुत अच्छा मैसेज है। अविनाश जी, हाँ, पूरा देश, जब भी कोई आपदा आती है तो हमेशा ये चीज़ देखी जाती है कि पूरा देश एकजुट हो जाता है। और इस बार तो जो आतंकी हमला हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी हमले होते रहे हैं, लेकिन कभी एक या दो बेकसूर लोगों की जान जाती थी, तो गुस्सा तो उसको लेकर भी देश की जनता में उबलता रहता था। लेकिन इस बार जो हमला हुआ है उसको लेकर सरकार के ऊपर तो एक तरीके से पूरा दबाव बना ही हुआ है और देश की जनता के अंदर एकजुटता भी दिखाई दे रही है, जो इससे पहले इस तरीके की एकजुटता 4-5 साल से तक नहीं दिखाई दी। बालाकोट के समय दिखाई दी थी, कि उसके बाद अब ये चीज़ दिखाई दे रही है कि एक मुद्दे पर पूरा देश एक साथ आया है और सरकार के समर्थन से सरकार से कुछ सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक क्यों हुई। जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक में सरकार की तरफ से इस चीज़ को स्वीकार किया गया कि सुरक्षा में चूक हुई, उस बैठक में भी इस मुद्दे पर ज़्यादा सवाल नहीं पूछे गए। सीधा सीधा बस यही कहा गया कि सरकार जो कार्रवाई करना चाहती है वो कार्रवाई करे। विपक्ष पूरी तरीके से सरकार के साथ में खड़ा हुआ है और ये चीज़ सड़क पर भी दिखाई दे रही है। विपक्ष के नेताओं ने साफ कर दिया है कि सरकार के साथ में इस मुद्दे को लेकर हम साथ खड़े हुए हैं, लेकिन हाँ, उनसे सवाल जरूर पूछेंगे। जी बिल्कुल, और लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल भी किए जा रहे हैं, लगातार सरकार पर सवाल दागे भी जा रहे हैं और ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो चूक हुई है, सुरक्षा में चूक हुई है। बड़ा सवाल ये भी उठा है कि आखिर जब आपको पता है कि अभी भारत के लगभग सभी बॉर्डर पर तनाव की स्थिति है, तो फिर 1,80,000 सैनिकों के पद जो है रिक्त क्यों पड़े हुए हैं, क्यों उन्हें भरा नहीं जा रहा है, क्यों अग्निवीर जैसी स्कीम लाकर भारत का जो डिफेंस सिस्टम है उसे कमजोर किया जा रहा है। इन सवालों के बीच में सरकार घिरी जरूर हुई है ये, लेकिन विपक्ष ने ये बता दिया है कि ये देश का आंतरिक मामला है। सरकार से सवाल पूछना विपक्ष का हक है और सरकार पर सवालों की बौछार करना विपक्ष का काम है, लेकिन जब बात विदेश की आएगी, जब बात पाकिस्तान की आएगी, तो पूरा देश एकजुट यहां पर दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।